हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड पार्ट, जिसमें आज हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, कैसे इसका डेरिवेशन होता है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कूलम्ब्स लॉ की। दोस्तों, कूलम्ब्स लॉ, तो अगर मैं कूलम्ब्स लॉ की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दो चार्जेस ले लेता हूँ। एक मेरे पास चार्ज प्लस क्यू है, दूसरा मेरे पास भी चार्ज अगेन प्लस क्यू है, राइट। इन दोनों के बीच में अगर मेरे पास जो डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूँ, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आर मान लेता हूँ, इनके बीच के डिस्टेंस को मैं आर मान लेता हूँ। हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जो दो मासेस होते हैं m1 एंड m2, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, इसके मासेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है r, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। सेम ये कि यही चीज हमें चार्ज के अंदर भी याद रखनी है। जो दो चार्ज अगर हम उनको पास पास लाते हैं तो उनके बीच में फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लग सकता है? वो फोर्स दो टाइप का हो सकता है। वो हो सकता है अट्रैक्शन का फोर्स, और वो हो सकता है रिपल्शन का फोर्स, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी जो दो चार्जेस है, अगर हम उन्हें पास पास में लाते हैं तो उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्शन का जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों जो चार्जेस है Q1, इसको मैं Q1 नाम देता हूँ, इसको मैं Q2 नाम देता हूँ, इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के। किसके? इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और वही जो फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के, राइट। जब हम दोनों को एक साथ ऐसा लिख सकते हैं क्या? आप बताइए मुझे, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। जब मैं ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं, आप थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, जब मैं ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं यहां से, तो F जो होता है वहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा जो है कूलम्ब्स लॉ का जनरल फॉर्म है, राइट। Q जो है, Q1 क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, R जो है डिस्टेंस, और K जो है ये होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। तो अगर आपसे सिंपल कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन पूछा जाता है तो आपको यहीं तक लिखना है, ठीक है दोस्तों। इसी क्रम में अगर मैं आगे बात करूं, हमने यहाँ पर F के बारे में लिखा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो K है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। इस K की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹, राइट। और दूसरी भाषा में अगर मैं बात करूं, जो इस K की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या बोलते हैं इसको? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दोस्तों, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है, और कई जो न्यूमेरिकल्स है उसके अंदर हमें इस परमिटिविटी की वैल्यू ध्यान में रखनी होती है। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, राइट। अगर मैं नॉर्मली बात करूं, अगर मैं इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखता हूं K इज इक्वल टू 1/4 इंटू 22/7 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास जो K की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹, राइट। तो ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है, परमिटिविटी कांस्टेंट की और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। इन दोनों की दोनों वैल्यूओं को आपको याद रखना ही पड़ेगा, राइट। अब अगर मैं बात करूं सिंपली इसी के अगले क्रम में, अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पर इफ Q1 की वैल्यू 1 कूलम ले लूं एंड Q2 की वैल्यू 1 कूलम ले लूं, और R अगर मैं 1 मीटर ले लूं, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा K इंटू 1 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर। फोर्स इज इक्वल टू
के विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ अभी हमने पढ़ा है ना। तो किन्हीं भी दो चार्जेस जो कि 1 कूलम के चार्ज हैं, अगर वो 1 मीटर दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो देखिए आप किस रेंज का है, 9 इंटू 10⁻⁹, मतलब 90 करोड़ न्यूटन के आसपास का उनके बीच में फोर्स लगेगा। वो एक दूसरे को या तो रिपेल करेंगे या फिर उनको एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये चीज हमें स्पेशली याद रखनी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं वो नेचर में काफी बहुत ज्यादा पावरफुल फोर्स होता है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ग्रहों की गणना करने में काम आता है। जनरली ग्रहों यहाँ पर जो मास से बहुत ज्यादा अधिक होना चाहिए, छोटे मास के लिए जो जी की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻11 की रेंज की होती है ना। कैपिटल जी की वैल्यू आपने पढ़ी होगी, क्या होती है कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है, कैपिटल जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, राइट, ऐसा कुछ होता है। तो ऐसी चीजें हमें याद रखनी है। आगे से आप स्पेशली F इजिकल टू K इजिकल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, इस टाइप का ये फोर्स हमें याद। दोस्तों चार्ज की जो यूनिट है कूलम एक बड़ी यूनिट है। जनरली हम जो यूनिट यूज करते हैं चार्ज की वो या तो मिली कूलम यूज करते हैं या माइक्रो कूलम यूज करते हैं, राइट। मिली कूलम मतलब 10⁻³ और माइक्रो में 10⁻⁶। ये हम जनरली यूज करते हैं एज ए यूनिट ऑफ चार्ज, राइट।